सच के साथ बेबाक अंदाज। Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के करैली क्षेत्र में। जिस जगह मैं खड़ा हूँ वह एक इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये हॉस्पिटल संचालित है। यहाँ पर आज इनाया फाउंडेशन की तरफ से एक निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों में जो दिव्यांगता पाई जाती है, जो जन्मजात से भी होती है, कुछ को साल 2 साल के बाद पाई जाती है, तो उसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर मोहम्मद कदीर साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय इसी हॉस्पिटल में ये कैंप निःशुल्क आयोजित हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज जो आपकी तरफ से ये निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया है, क्या इसका उद्देश्य था और किस कारण लगाया गया? हमारा उद्देश्य ये था कि हम आज तक सेरेब्रल पैल्सी जो जन्मजात दिव्यांगता कहलाती थी, उसको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये विकलांगता नहीं है, न ये अभिशाप है। आज तक इसको अभिशाप ही माना जाता था। अगर हम लोग जितनी जल्दी बच्चे, इस तरह के बच्चे जो ग्रसित होते हैं, अगर हम 6 मंथ 7 मंथ या 8 मंथ में ही अगर हम लोग अच्छा उसमें इन्वेस्टिगेशन करके अगर हम लोग जान जाते हैं कि ये बच्चा सेरेब्रल पैल्सी में है या इसके ब्रेन में चोट लगी है। चोट 3 वजह से लगती है। बच्चा कभी पेट में होता है, उस वक्त कोई चोट लग गई, या डिलीवरी के समय कोई उसकी ऑक्सीजन है, या माँ को ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या शुगर है, या डायबिटीज़ है, और या बच्चा आपका जो है 5 साल की शिशु अवस्था में कभी भी हेड इंजरी हो गई, गिर गया, या आप गाड़ी से जा रहे हो और सिर में चोट लग गई, बच्चा सीट बेल्ट न लगाने की वजह से, तो इस तरह ये सेरेब्रल पैल्सी इसको बोलते हैं। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक घटना है, और डिसऑर्डर की कोई दवा नहीं आती है। ये एक बीमारी नहीं है। बीमारी होती तो इसकी हम लोग कोई मेडिसिन खोज पाते। अभी तक आज की तारीख में कोई इसकी मेडिसिन नहीं है। इससे होने वाली जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उसकी तो आपको दवा मिल जाएगी, सेरेब्रल पैल्सी की दवा नहीं मिलेगी। और हमारा मैसेज आज के दिन ये था, विकलांग दिवस के मौके पे, कि इस तरह के बच्चे अगर अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के जरिए से अगर हम लोग एक्सरसाइज जल्दी चालू करा दें, ट्रीटमेंट जल्दी चालू करा दें, पूरी टीम के साथ, ये एक सिंगल हैंड में नहीं होता है, टीम के साथ में काम किया जाता है। अगर हम टीम के साथ काम करते हैं तो ऐसे बच्चों को 80% नॉर्मल बना सकते हैं और मुख्य धारा में 80% बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। एक चीज़ डॉक्टर साहब, मैं आपके इस निःशुल्क कैंप में मैंने 3 चीज़ों को जरा गौर से देखा। सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल से दिक्कत उनको क्या है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रही। ये समस्या कब तक चलेगी और ये कैसे ठीक होगी? जी, ये जो है, इसमें ये देखना है कि हम जब बच्चे की स्क्रीनिंग करते हैं तो सीटी स्कैन, एमआरआई में या पूरी हिस्ट्री लेने के बाद ये पता चलता है कि ब्रेन में कितनी चोट लगी हुई है। जितना ब्रेन में चोट लगी है, जितना इफेक्ट हुआ है ब्रेन, उसी के अकॉर्डिंग जो है, जैसे कोई बच्चा है वो 2 साल का हो गया है और वो बच्चा बैठना नहीं जानता है, तो उसकी एज हम लोग उसकी निकालते हैं कि ये बच्चा 6 मंथ का है। क्योंकि जो नेचुरल एक वो होता है इस साइकिल, उसमें ये होता है कि 3 महीने में बच्चा करवट लेना सीख जाता है, 6 मंथ में बैठना सीख जाता है, 9 महीने में खड़ा होना सीख जाता है। तो 2 साल का बच्चा बैठना नहीं सीखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बता पाते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा। और ये कई टाइप्स की होती है सेरेब्रल पैल्सी। किसी में अकड़ापन होता है, किसी में ढीलापन होता है, किसी में डिस्टोनिक है, जिसमें बहुत ज़्यादा खराब मूवमेंट पाए जाते हैं, जो बच्चों का इनवॉलंटरी मूवमेंट है, कंट्रोल ही नहीं होता है कि वो खड़ा नहीं हो पाता। तो एक बार स्क्रीनिंग करने के बाद 80% बच्चे जो स्पास्टिक सीपी के बच्चे हैं, वो 80% बच्चे सही हो जाते हैं। डिस्टोनिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए अलग से हमें कुछ एक्सरसाइज, जिसमें टोन रिड्यूसिंग पास्चर वगैरह, टोन को कम कराना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ढीले ढाले होते हैं। अक्सर ये होते हैं कि आपका 2 साल का बच्चा हो गया, उसमें नेक होल्डिंग नहीं आई है, तो उसको हमें रूल आउट करने की ज़रूरत है कि इसमें बच्चे में थायराइड तो नहीं है या कोई सिंड्रोम तो नहीं है। अगर कोई सिंड्रोम है तो उसको हमें उधर जाना है। कोई जेनेटिक्स डिसऑर्डर है तो उस साइड हमें जाना है, उसको रिफ़र करने की ज़रूरत है। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी को 80% सही कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि आपके इस ट्रस्ट द्वारा जो संचालित हुआ था आज निःशुल्क कैंप, क्या संदेश देना चाहते हैं उन बच्चों के परिवार के माँ बाप को कि वो बच्चों का अपना किस तरीके से ख्याल रख सकें? हमारा यही संदेश है ऐसे बच्चों के अभिभावकों से कि आप लोग हताश न हो, निराश न हो। ऐसे बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। बस आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। किसी को ये ना समझें कि ये हमारा बच्चा विकलांग है। और हर बच्चे कुछ न कुछ उसमें कैपेसिटी होती है ऐसी। कुछ बच्चे हाथ से लिखना बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि ये जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें ब्रेन पूरी तरह से डैमेज नहीं होता है, उनका कोई ना कोई एक हिस्सा जो है वो डैमेज होता है।
उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, अभी एक बच्ची है जो हमारी नीट में क्वालिफाई की है, MBBS क्वालिफाई कर पाई है। एक ऐसा बच्चा है जो सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे नॉर्मल नहीं है, इन बच्चों को नॉर्मल ही समझा जाता है। और आज की तारीख में दिव्यांगता जो है वो 80% खत्म हो चुकी है, क्योंकि कोई ना कोई तो दिव्यांगता है। किसी का चश्मा लगा हुआ है, किसी का एक हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है। तो हम ऐसे पेरेंट्स को ये बोलना चाहते हैं कि आप इस तरह के बच्चों को, सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों को विकलांग न समझें और एक्सरसाइज करवाएं। आपका बच्चा नॉर्मल 80% हो जाएगा। आज के इस कैंप में आपके यहाँ कितने वरिष्ठ डॉक्टर आए और लोगों को जो है ओपीडी करके देखा? हमारे यहाँ मुंबई से डॉक्टर जयदीप हैं जो सेरेब्रल पैल्सी एक्सपर्ट हैं, उनको 16 साल के एक्सपीरियंस है। हमारे डॉक्टर मंसूर आलम सर हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, उनको 30 साल का अनुभव है सेरेब्रल पैल्सी पे, और वो मास्टर हैं सेरेब्रल पैल्सी पे। और आज की तारीख में हमने जो है हमारे यहाँ जो अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 130 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी तक। सुबह 9 बजे से ओपीडी है, 4 बजे तक का हमारा प्रोग्राम है। देखिए कितना खिंचता है अभी। क्या क्या सुविधाएं दी गई मरीज को? आज जो है फ्री ऑफ कास्ट ओपीडी है। ओपीडी के साथ में जिन बच्चों को FO और गेटर की ज़रूरत है और वो ज़रूरतमंद है, उसको फ्री हम लोग देंगे। उनका नाम लिख के उनकी नाप होगी और वो फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। जिन बच्चों में सर्जरी की ज़रूरत है, वो कोई भी सर्जरी हो, चाहे वो TL लेंथनिंग हो, एडक्टर की हेमस्टिंग हो, या आपका कूल्हा उतर गया बच्चे का, कोई भी सर्जरी है वो टोटल फ्री ऑफ कास्ट की जाएगी। और इसमें कोई निःशुल्क है, पैसा नहीं लगा। आज की तारीख में जो स्क्रीनिंग होगी उनका नाम लिख के प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके सर, धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं इनाया फाउंडेशन ट्रस्ट के जो है डॉक्टर मोहम्मद कदीर साहब। ठीक देखिए मेरे पीछे जो तमाम जो है मेन द्वार से जो अंदर आ रहे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये तमाम यहाँ परिवार अपने अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं। सभी बच्चों को कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई, अब देखिए एक बच्चा है, क्या नाम है? मैं इनकी माता जी से बात करूँगा। क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु नाम है। जी। कितने साल का है ये? अरे 16 साल का। 16 साल का। क्या दिक्कत है ये? कब से, मतलब जन्मजात से है? जी जन्मजात, जब चला नहीं तो जन्मजात ही नहीं मानेंगे। जी जी। तो डॉक्टर ने क्या कहा कुछ? मतलब यही से वो फिजियोथेरेपी और यही दवा चलाते हैं, दोनों से मानसिक शारीरिक दोनों से। जी हाँ जी। चलिए, ये बड़ी दुख की बात है जब परिवार का कोई बच्चा जो है हमारे बीच में जब विकलांग हो जाता है जन्मजात से, तो ये माँ बाप को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। फिलहाल जो है ये एक बहुत अहम पहल उठाया गया है इनाया फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से। तमाम ऐसे जो दिव्यांग बच्चे हैं जो इनका यहाँ पे इलाज चलेगा, जो भी होगा डॉक्टर साहब ने पूरी तरीके से, अभी आपने सुना होगा उनकी बातों को, पूरी तरीके से उन्होंने अपनी बात को बताया किस तरीके से यहाँ इलाज चलेगा और किस तरीके से फ्री ऑफ कास्ट उनको जो इस कैंप में रजिस्ट्रेशन होंगे उनको सुविधाएं दी जाएंगी। मैं मोहम्मद रिजवान प्रयागराज से। देखते रहेगा न्यूज़ भारत टीवी। आप देख रहे थे अशफी खान की रिपोर्ट। हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें।